आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं बांग्लादेश की, क्योंकि डिजाइन हो चुका है और अलर्ट हो गया है भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर? देखिए, बहुत गंभीर है। मुझे उम्मीद है हमारी एमईए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जयशंकर साहब देख रहे हों, क्योंकि 6 महीने पहले अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीतने वाली शेख हसीना और आज के दिन में हालात ये हुई है। आर्मी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। जाहिर तौर पर हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं समझता हूं कि गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ है, आपको लगता है कि इसका असर? ये सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, मल्टी लेयर्ड इशू है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी बातें थी, एक एक्सट्रीम फिलॉसफी भी थी, उसमें कोर्ट का भी एक मसला आया। तो मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है इस आंदोलन का, और जिसकी परिणति शेख हसीना जी के वहाँ निकलने से हुई। मतलब ये कभी सोच नहीं सकते थे हम कि बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा को जिस तरह से छत विछत किया जा रहा है, तो इस आंदोलन को भी समझने के लिए सिर्फ बैठ करके एक विजुअल से नहीं समझा जा सकता, बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता। इस हफ्ते वो बिल जो है वो ला सकते हैं, आप कैसे? देखिए, लाएं तो बिल, उसका मजमू तो देखूं। बगैर मजमू देखे खत के बारे में क्या बताऊं? खत देखा ही नहीं मैंने। खत देखूंगा फिर बताऊंगा कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि ये सरकार डॉग विसिल पॉलिटिक्स की उस्ताद है। तो अगर उसमें डॉग विसिल पॉलिटिक्स है तो मैं क्या ही कहूं, और अगर नहीं है तो सदन में बोलूंगा। देखिए, बहुत गंभीर है। मुझे उम्मीद है हमारी एमईए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जयशंकर साहब देख रहे हों, क्योंकि 6 महीने पहले अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीतने वाली शेख हसीना और आज के दिन में हालात ये हुई है। आर्मी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। जाहिर तौर पर हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं समझता हूं कि गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ है, आपको लगता है कि इसका असर? ये सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, मल्टी लेयर्ड इशू है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी बातें थी, एक एक्सट्रीम फिलॉसफी भी थी, उसमें कोर्ट का भी एक मसला आया। तो मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है इस आंदोलन का, और जिसकी परिणति शेख हसीना जी के वहाँ निकलने से हुई। मतलब ये कभी सोच नहीं सकते थे हम कि बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा को जिस तरह से छत विछत किया जा रहा है, तो इस आंदोलन को भी समझने के लिए सिर्फ बैठ करके एक विजुअल से नहीं समझा जा सकता, बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता। इस हफ्ते वो बिल जो है वो ला सकते हैं, आप कैसे? देखिए, लाएं तो बिल, उसका मजमू तो देखूं। बगैर मजमू देखे खत के बारे में क्या बताऊं? खत देखा ही नहीं मैंने। खत देखूंगा फिर बताऊंगा कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि ये सरकार डॉग विसिल पॉलिटिक्स की उस्ताद है। तो अगर उसमें डॉग विसिल पॉलिटिक्स है तो मैं क्या ही कहूं, और अगर नहीं है तो सदन में बोलूंगा।